नमस्कार, चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। फेसबुक आपको मिसगाइड भी कर सकता है, गलत भी साबित कर सकता है। लिखने वाले, फेसबुक नहीं। जो सोशल मीडिया है, मैं चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से बोलता हूँ, तो उसमें मैं पढ़ता हूँ, अच्छा लगता है, टैलेंटेड होता है, वो मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। बहुत कुछ अच्छे अच्छे आर्टिकल्स लिखने वाले मैंने देखे, जिसमें एक नाम लड़की का है, मुझे पता नहीं है, सरोज जाट चौधरी। उसका आर्टिकल मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने लिखा कि मैं बाथरूम में नहा रही थी, इतनी देर में मेरे मोबाइल में वो एक स्टोरी इस तरह लिखती है, इंस्पिरेशनल, नॉलेजेबल। तो उसमें लिखा था कि नहा रही थी, इतनी देर में मेरे मोबाइल में एक नंबर से 17 मिक्स कॉल दिखे। जैसे ही मैंने फ़ोन वापस लगाया तो उधर से एक आदमी बोला कि बहन जी, गलती से 47,000 रुपये आपके खाते में ट्रांसफ़र हो गए हैं। बहुत वो इंसान घबराया हुआ था। तो मैंने उन्हें कहा कि भाई साहब, आप बिल्कुल घबराइए मत, अगर सही है तो मैं पैसे आपके हैं, तो पैसे आपके 100% सुरक्षित हैं। तब उस इंसान के जीव में जीव आया। ऐसा होता है, बहुत सारे केस में गलत भी होता है, फ्रॉड भी होता है, लेकिन हाउ टू सॉल्व, हाउ टू हेल्प, किसी को किस तरह न्याय देना, वो भी मानवता का एक संदेश है, यही ईश्वर है। तो मैंने उनसे पूछा ये गलती कैसे हो गई भाई साहब। तब उन्होंने बताया कि अगले महीने उनकी बेटी की शादी है, तो उन्होंने पैसे अपनी बेटी के लिए जेवर बनाने के लिए जमा किए थे और ज्वेलर को भेजने वाले थे, लेकिन गलती से मोबाइल नंबर गलत डाल दिया। मैंने सोचा आजकल बहुत फ्रॉड भी होते हैं, इसलिए मैंने तुरंत उन पर भरोसा नहीं किया। सबसे पहले मैंने अपना बैंक खाता चेक किया, क्योंकि कई बार लोग नकली ट्रांजैक्शन दिखाकर भी पैसे मांग लेते हैं। मैं बैंक में एमडी था, एक इंसान फ्रॉड था। क्या करते हैं मैं बताऊं। वो जिसका चेक एक इंसान ने दिया होता है और वो देने वाला अपने अकाउंट में कम पैसा होता है, उसको मालूम है, फिर भी वो चेक देता है, वो बाउंस होने वाला होता है, उसको पता है। लेकिन जिसको चेक दिया होता है वो भी इंटेलिजेंट होता है। आपके अकाउंट में 5,000 पड़ा है, चेक आपने 15,000 रुपये का दिया है, 10,000 कम हो गए, तो वो टैलेंटेड इंसान क्या करेगा कि जिसने चेक दिया है उसके खाते में 5,000 पड़ा है, 10,000 कम है, तो वो क्या करेगा, वो 10,000 से ज़्यादा 10,500 डाल देगा और फिर वो 15,000 का चेक विड्रॉ, तो उसको 4,500 तो अपना मिल जाएगा। उनका तो पैसा 4,500 आ गया। वो टैलेंट होती है। तो हर जगह यही होता है। तो फिर आगे की क्या बात होते हैं। फिर भी मैंने जल्दबाजी में पैसे वापस नहीं किए। मैंने पहले ही पूरी सच्चाई जानने की कोशिश की। लगभग आधे घंटे तक बातचीत चली। उन्होंने फिर ज्वेलर को पैसे भेजने थे, उसका नाम और मोबाइल नंबर बताया। तो सही में उस ज्वेलर का मोबाइल नंबर मेरे नंबर से बिल्कुल मैच खाता था, बस एक अंक चेंज था, बाकी मेरे नंबर और उस ज्वेलर्स का नंबर सेम टू सेम दिख रहा था। और फिर मेरी उस सेलर से भी बात करवाई। तब मुझे पूरी तरह यकीन हो गया कि पैसे सच में गलती से मेरे खाते में आ गया है। सच्चाई पता चलने के बाद मैंने उस आदमी से कहा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपका पैसा सुरक्षित है,
जैसे बैंक में सुरक्षित रहता है वैसे ही मेरे पास भी सुरक्षित हैं। इसके बाद मैंने पूरे 47,000 रुपये उन्हें वापस ट्रांसफ़र कर दिए। थोड़ी देर बाद उस आदमी का फिर से फ़ोन आया। वह बहुत भावुक होकर उसे मुझे धन्यवाद देने लगा। उसने कहा, बहन जी आपने मेरी इज्जत रख दी। मैं बहुत ही गरीब इंसान हूँ और ये मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत ज़रूरी थे। आपका ये एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। तो दोस्तों, इस घटना से हमें सीख मिलती है जो उसने लिखा है कि अगर किसी मेहनत करने वाले इंसान की कमाई गलती से हमारे पास आ जाए तो उसे वापस करना ही असली इंसानियत है। आजकल फ्रॉड भी बहुत होते हैं, इसलिए पहले पूरी जांच पड़ताल करना ज़रूरी है, लेकिन जब सच्चाई सामने आ जाए तो ईमानदारी दिखानी यही एक सच्चा ईमानदार रास्ता है। आज भी समाज में बहुत अच्छे लोग हैं जो दूसरों की मदद करते हैं और इंसानियत को सबसे ऊपर रखते हैं। तो ये लड़की ने बहुत बढ़िया एक मैसेज पैगाम आपके लिए लिखा है। आज जो लोगों के ही पैसे से सत्ता में आते हैं और गलत रास्तों से आज भारत में सत्ता में बैठ गए करोड़ों रुपया खर्च करते हैं और फिर लोगों से ही वसूल करते हैं और लोग उसको ताली बजाते हैं। अगर भारत की आज़ादी इन लोगों को भ्रष्टाचार करके भ्रष्टाचार के रास्ते से ही सत्ता में आने का जो रास्ता दिखाती है, तब भारत की लोकशाही कभी भी बच नहीं सकती है। आज जो पूर्व पश्चिम उत्तर भारत में जिस सत्ता की गलियारों में भ्रष्ट राजनीति से आज बैठ गए हैं और दक्षिण के लोग इतने इंटेलिजेंट हैं, पढ़े लिखे हैं, वो घुस नहीं लेते हैं। इसके लिए आज भी दक्षिण अलग है, पूर्व पश्चिम उत्तर अलग है। वो आपको सोचने की ज़रूरत है, मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है। यही आज का पैगाम।